प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी थोड़ा सा साउंड चेक कर लें हम लोग, उसके बाद फिर हम लोग अपनी आराधना को शुरू करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो आप हमें बता दें कि साउंड आपके पास पहुंच पा रहा है कि नहीं। मैसेज कर दें ताकि हम लोग अपनी आराधना को शुरू करने पाएँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सारी चीज़ें ठीक हैं और परमेश्वर का धन्यवाद कि आवाज़ भी आ रही है और वीडियो भी आ रहा है। तो आइए हम लोग अपनी आराधना को शुरू करेंगे। अगर आपके पास कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कोई इशू होता है तो आप हमें मैसेज कर दें ताकि हमें पता चल जाए। अगर आवाज़ आपको हमारी पहुंच रही है तो आप आमीन या हालेलुया या प्रेज द लॉर्ड कह के हमें नोटिफाई कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग भजन संहिता 42, भजन संहिता 42, साम 42, इसमें लिखा हुआ है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद इस बात को कहता है कि जैसे एक हिरनी पानी के लिए परेशान होती है, जब उसको प्यास लगती है, तड़पती है उस पानी के लिए, वैसे ही दाऊद अपने आप को बताने की कोशिश करता है कि मैं भी परमेश्वर के लिए उसी तरीके से प्यासा हूँ मेरे अजीज़ों। और इस बात के लिए धन्यवाद कि दाऊद हमें सिखाता है कि हमें भी परमेश्वर के लिए ऐसे ही प्यासा होना है, ऐसे ही परमेश्वर के लिए तड़पना है। वो कहता है मैं ऐसे ही हाँफता हूँ और कब जाके परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, इस वक्त इस सुंदर समय के लिए, इस अच्छे समय के लिए प्रभु जी जो आपने हम सबको दिखाया। एक बार फिर से हम आपकी उपस्थिति में जुड़ने पाए हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं कि आप अपनी दया, अपना अनुग्रह हम सब पर बनाएं प्रभु जी, ताकि हम सब रोज़ बरोज़ आपकी महिमा का कारण बनते चले जाएं प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी कि जब आज हम आपकी उपस्थिति में इकट्ठा हैं तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं प्रभु जी, उन सभी को आप बहुत आयत से आशीषित करें ताकि हम सब आपके नाम की महिमा रोज़ बरोज़ करते चले जाए प्रभु जी और आपके नाम को ऊंचे पे उठाने वाले हो सके प्रभु जी। आज हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ना, बोलना, सुनना और जो भी प्रभु जी आज हम आपके सम्मुख रखते हैं वो सब आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी। एक बार फिर से सभी जुड़ने वालों को आपके चरणों पर रखते हैं, सबके लिए आपसे बहुत आयत से बरकत चाहते हैं प्रभु जी, ताकि आपकी दया उन सब के ऊपर बनी रहे प्रभु जी और आपकी महिमा के लिए सब लोग इस्तेमाल होते चले जाएं प्रभु जी। आगे की सारी आराधना आपके चरणों पर रखते हैं। यदि कोई किसी सवाल के साथ हम आज हमारे बीच में आता है तो आप उसके सवाल का जवाब बने प्रभु जी, ताकि हम सब आपके नाम की महिमा को करते रहें और आपके नाम को ऊंचे पे उठाते रहें। इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए अभी हम एक गीत में चलेंगे और इस गीत को मेरी वाइफ लीड करेंगी। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों
चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी, सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी, अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में, अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा, अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा, लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ, लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। प्रेज लॉर्ड। आइए अब हम लोग भजन संहिता पढ़ेंगे। आप अपनी बाइबल निकाल लें और इस वक्त हम पढ़ेंगे भजन संहिता 117, जो कि हम रेचल के साथ पढ़ेंगे इसको। सबको जय मसीह की। आज मैं आपके सामने भजन संहिता 117 पढ़ूंगी। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यह की स्तुति करो। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ की स्तुति करो। आइए अब हम रेचल के साथ ही परमेश्वर की स्तुति में चलेंगे और एक गीत रेचल हमारे सामने गाएंगी। इस बच्चे को आप अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, अप्रिशिएट करते रहें, ताकि ये बच्चा प्रभु में और उन्नति करता चला जाए। ठीक है? ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह
अंकुर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरदम हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। इन मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। अगर आप इस बात को कहते हैं कि इन मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है, तो आप आमीन टाइप कर सकते हैं, हालेलुया टाइप कर सकते हैं। मेरे अजीजों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल के हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम आपस में जुड़ के प्रभु की आराधना को कर सकें। आप इसको अपने जितने भी आपके साथ फ्रेंड लिस्ट में हैं, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी प्रभु की आराधना में हमारे साथ शामिल हो सके। इस बच्चे की जो इसने गाया है कि इन मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। सचमुच हमारा खुदा मुश्किलों से बहुत बड़ा है, क्योंकि जब मुश्किलें हमारे सामने आती हैं तो हमें बड़ी लगने लगती हैं, लेकिन जब हम खुदा से कहते हैं कि खुदा बाप ये मुश्किल हमारे लिए बहुत बड़ी है, तो खुदा कहता है अब इन मुश्किलों से कह दो कि मैं बड़ा हूँ, ये मुश्किलें बड़ी नहीं है। हालेलुया। और जब ये मुश्किलें खुदा के सामने हम रख देंगे, तभी खुदा इसका निवारण कर पाएगा। अगर हम अपने आप इसको लेके चलते रहेंगे, मेरे अजीज़ों, इस बात को समझ लीजिए कि मुश्किलें तब तक हमारे साथ हैं जब तक हम उनको लेके चलना चाहेंगे, लेकिन जब हम उन मुश्किलों को छोड़ देंगे खुदा के हाथ में, तो वो मुश्किलें हमारे लिए बड़ी नहीं रह जाएंगी मेरे अजीज़ों। तो आज इस बात को याद रखें इस छोटी सी बच्ची के गीत के द्वारा कि इन मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। आइए अपने मनों को तैयार करेंगे, एक गीत हम लोग और गाएंगे और इस गीत में हम अपने मनों को तैयार करें ताकि हम उसके बाद प्रभु के वचन में चल सकें। ऐ मसीह तुमसे अरमान करूं, ऐ मसीह तुमसे अरमान करूं। अपने जिस्म को कुर्बान करूं, अपने जिस्म को कुर्बान करूं। ऐ मसीह तुमसे अरमान करूं। मेरा चलना बोलना
हर ख्याल तुमको भाए, मेरा चलना बोलना और हर ख्याल तुमको भाए। मेरी सूरत है मसीहा तुम सी ही होती जाए, मेरी सूरत है मसीहा तुम सी ही होती जाए, तुम सी ही होती जाए, ऐसी जिंदगी अरमान करूं, ऐसी जिंदगी अरमान करूं। अपने जिस्म को कुर्बान करूं, अपने जिस्म को कुर्बान करूं, है मसीह तुमसे अरमान करूं। न बनूं मैं ज़माने सा, पर मन बदलता जाए, न बनूं मैं ज़माने सा, पर मन बदलता जाए, मसीह हर दिन जिए मुझ में, मेरा मैं मरता जाए। मसीह हर दिन जिए मुझ में, मेरा मैं मरता जाए, मेरा मैं मरता जाए। इच्छा जो हो तुम्हारी उसको सुबह शाम करूं, इच्छा जो हो तुम्हारी उसको सुबह शाम करूं, अपने जिस्म को कुर्बान करूं, अपने जिस्म को कुर्बान करूं, ऐ मसीह तुमसे अरमान करूं, अरमान करूं, अरमान करूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे इस वक्त, और हम इस वक्त दुआ करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी वाइफ से कि दुआ में अगुवाई करें। धन्यवाद धन्यवाद मेरे परमेश्वर जी, इस सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। आपने चुनकर अपने समीप आने का अवसर दिया, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तमाम बरकतों नियामतों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आप हमारे जीवनों में देते हैं, इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। सबसे बड़ा धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमें जिंदों की जमीन पर कायम किया, इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर जी। कितने होंगे जिन्होंने आज की सुबह नहीं देखी मेरे परमेश्वर जी, पर आपने हमें आज की सुबह दिखाई, ये दिन दिखाया, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। सबसे बड़ी बात है मेरे परमेश्वर, जबकि संसार में कोरोना नामक महामारी फैल रही है मेरे परमेश्वर, बहुत से लोग हॉस्पिटल में हैं मेरे परमेश्वर। हाँ खुदावन, आए दिन हम ये सुनते हैं मेरे परमेश्वर, पर हम इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें स्वस्थ रखा और जिंदों की जमीन पे कायम किया। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर जी, क्योंकि आप महान परमेश्वर है और अति स्तुति के
योग्य हैं मेरे परमेश्वर। हम आपके नाम को ऊंचे पे उठाते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज जितने लोग हमको देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, आज उनमें से कोई अपनी परेशानी लेके इस समय हमें बैठा है, हमें देख रहा है मेरे परमेश्वर, आपसे मांगती हूँ मेरे परमेश्वर, आज वो अपनी परेशानी का हल लेके यहाँ से जाने पाए मेरे परमेश्वर जी। हाँ खुदावन, आज जो भी वचन हमारे हृदय में बोया जाता है खुदावन, वो 100 गुना फल लाने वाला हो सके मेरे परमेश्वर। हम उससे आशीषित होने पाए मेरे परमेश्वर। आज हम अपने मनों को आपके आगे खोलते हैं मेरे परमेश्वर। आप हमारे मनों में वास करिए मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आज हम आपको अपने बीच में वेलकम करते हैं मेरे परमेश्वर। आपने कहा है जो 2 या 3 जहाँ मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं उनके बीच में हूँ मेरे परमेश्वर। आज आप हमारे मध्य में आ जाइए मेरे परमेश्वर। खुदावन, वक्ता को आपके रूह से मसा करते हैं मेरे परमेश्वर। जब वो कलाम को बोलते हैं मेरे परमेश्वर जी, तो आपकी आत्मा उनके अंदर वास करने पाए मेरे परमेश्वर। आप उनको अपने बोलों से भर दीजिए मेरे परमेश्वर, ताकि जो भी आज कलाम सुनते हैं वो तेरे नाम से बहुत फल लाने वाला हो सके मेरे परमेश्वर। और वो ये कहने पाए कि आज का दिन हमारा व्यर्थ नहीं गया, अच्छा हुआ कि आज हमने ये कलाम सुना और उनके जीवन में वो बीज काम करने वाला हो सके मेरे परमेश्वर जी। हम अपने मनों को ढीठ ना करें मेरे परमेश्वर, पर आपके वचन को सुनने के लिए एकदम खाली कर दे मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, खुदावन, आप हमें अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भरिए। आज की पूरी इबादत को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। जैसे आपकी मर्जी हो वैसे इस इबादत को आप चलाइए। आपके प्यारे और मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद आज की अच्छी सुबह के लिए कि हम एक बार फिर से प्रभु के नाम में यहाँ इकट्ठा हैं और प्रभु के नाम की महिमा करने पा रहे हैं। और जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सब का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ और आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। प्रभु की आराधना हम लोग साथ मिल के करते हैं और इसी तरीके से हम प्रभु की आराधना में आगे बढ़ते रहें, प्रभु के लोगों को और नज़दीक लेके आते रहें प्रभु के पास, और प्रभु का संदेश जहाँ तक संभव हो सके हम वहाँ तक पहुँचाने वाले हो सके। जैसे कि आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमने अपने स्टोरी पे लगाया था, स्टेटस पे लगाया था और फेसबुक पे हमने इसको मेंशन भी कर दिया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परमेश्वर के राज्य की खोज। सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, यानी कि पहले परमेश्वर के राज्य की खोज हम कैसे करेंगे। और जब इस वर्ष को मैं देख रहा था जो कि हमें मिलती है मत्ती की पुस्तक उसका 33वां अध्याय, अगर हम इसको पढ़ते हैं तो ये मत्ती की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय उसकी 33वीं आयत में है। मत्ती की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय और उसकी 33वीं आयत, ये हमको पहाड़ी उपदेशों के अंदर हमें मिलती है। ये पहाड़ी उपदेश जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश दे रहे थे, जिसे सरमन ऑफ माउंट भी बोला जाता है, जब प्रभु यीशु मसीह दे रहे थे तभी ये बात प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कही। कुछ लोगों से कही थी, किन लोगों से कही थी। और जब इस वर्ष को मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि इसके अंदर कई पार्ट हैं। है तो ये छोटी सी वर्ष, लेकिन इसके अंदर कई पार्ट हैं। और इन पार्ट्स को जब मैंने देखा तो ये पार्ट्स, हर एक पार्ट अपने आप में एक बात कहता है। और जब इस वर्ष को हम पढ़ना शुरू करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कितने पार्ट्स हैं। इसके अंदर जब मैंने गौर किया तो इसके अंदर मुझे 6 पार्ट नजर आए। 6 भागों में इस आयत को बांटा गया है और इसके जो 6 भाग हैं उन 6 भाग पर हम, जो 6 पार्ट हैं उन पर हम गौर करेंगे, लेकिन 2-2 करके हम इन पार्ट्स को देखेंगे। आज हम 2 पार्ट्स देखेंगे, नेक्स्ट वीक में फिर हम 2 पार्ट्स देखेंगे और उसके बाद फिर अगले वीक में फिर हम नेक्स्ट में 2 पार्ट और देखेंगे। 2-2 करके हम पार्ट्स देखेंगे, क्योंकि अगर 6 पार्ट इकट्ठे करे जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और इतना ठीक नहीं है। इसलिए हमने बहुत छोटा करके किया है कि 2 पार्ट एक बार में हम आपस में बांटें और उन पहले 2 पार्ट के ऊपर हम मनन करेंगे, फिर सेकंड जो 2 पार्ट्स हैं उनके ऊपर मनन करेंगे, उसके बाद जो थर्ड जो पार्ट हैं उनके ऊपर हम मनन करेंगे। और जब इस आयत को मैं देख रहा था तो मेरे साथ आप निकाल लें
मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसकी 33वीं आयत। जी, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। जी हाँ, इसमें लिखा है इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अगर हम इसके ऊपर का हिस्सा पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम किसी बात की चिंता ना करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। और चिंता के विषय में प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं। सांसारिक चिंता के बारे में हम बात कर रहे हैं मेरे अजीजों, कि संसार में जब हम लोग रहते हैं तो हम लोगों को यही चिंता रहती है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कल क्या पहनेंगे, कल हम क्या करेंगे, तो किस तरीके से हम क्या क्या करेंगे, इस बात की चिंताएं हम बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहने से पहले कहा कि तुम किसी बात की चिंता ना करना, और उदाहरण भी दिया कि तुम फूलों को देखो, पक्षियों को देखो, कैसे अपने आप लहलाते हैं, कैसे अपने आप बढ़ते हैं, वो किसी चीज़ की चिंता नहीं करते। और प्रभु यीशु मसीह हमको भी ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमें चिंता नहीं करनी। लेकिन हम जब बात करते हैं इस आयत की तो अक्सर हम चिंता पे ही बात करते हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे इसके एक एक शब्द के ऊपर, कि इसके अंदर जो शब्द आए हुए हैं। और इंग्लिश की बाइबल के अंदर जब मैं देख रहा था तो इंग्लिश की बाइबल के अंदर बड़े सिलसिलेवार तरीके से उन शब्दों को रखा गया है, और हिंदी के अंदर थोड़ा सा हम जब उसको ट्रांसलेट करते हैं तो वो आगे पीछे हो जाते हैं। लेकिन जब इंग्लिश की बाइबल हम देखते हैं तो इंग्लिश की बाइबल के अंदर बड़े सिलसिलेवार तरीके से उन शब्दों को रखा है, और उसी सिलसिलेवार तरीके से हम इन शब्दों के ऊपर मनन करेंगे। उन्हीं तरीकों से हम मनन करेंगे, किस तरीके से जो शब्द शुरू होते हैं उस तरीके से। क्योंकि इंग्लिश की बाइबल में इस तरीके से लिखा है, सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। तो इसको हम इंग्लिश की बाइबल के तरीके से हम देखेंगे। हिंदी में हमने देखा था कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी। और इंग्लिश की बाइबल कहती है, सीक ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you। तो एक एक शब्द जब हम शुरू करते हैं तो हम इस शब्दों को देखना शुरू करेंगे कि हम किस तरीके से इस आयत को समझते हैं। क्योंकि ये आयत हमने बहुत बार देखी है, बहुत बार सुनी है, बहुत बार हमने पढ़ी भी है। इस आयत को हम अक्सर पढ़ते हैं जब चिंता की बात आती है, और जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बात करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चिंता के विषय में कोई बात करता है तो इस आयत को अक्सर कोड किया जाता है। लेकिन क्यों, कैसे कोड करता है, ये कोड करने वाले के ऊपर बात है। लेकिन परमेश्वर इस आयत से हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है, और हम इसको देखेंगे कि जो शब्द इसके शुरू होते हैं वो किस तरीके से शुरू होते हैं, और हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रायोरिटीज हमारी हैं, क्या प्राथमिकताएं हमें बताई गई हैं, कि किस तरीके से हमें इस वाली आयत को, इस रेफरेंस को, इस संदर्भ को हमें लेना है मेरे अजीजों। और क्या हम परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं या नहीं, इस बात को भी हमें देखना जरूरी है कि हम परमेश्वर के राज्य की खोज कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस आयत को जब हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसमें इंग्लिश की बाइबल में जब हम देख रहे थे तो पहला शब्द आया था सीक। सीक यानी खोज करना। और पहले आज हम दो शब्दों पे बात करेंगे। उसका पहला शब्द है सीक और दूसरा शब्द है ये, यानी कि YE। और ये जो है वो यूज किया जाता है लोगों के लिए, लोगों के लिए। अगर हम किंग जेम्स का वर्जन देखते हैं तो किंग जेम्स के वर्जन में ये शब्द हमें मिलता है। बहुत से ट्रांसलेशन में हमें ये वर्जन में ये शब्द नहीं मिलता है, लेकिन जब हम किंग जेम्स का ट्रांसलेशन देखते हैं तो उसमें ये शब्द आता है, सीक ये। और आज हम इन दो शब्दों पे बात करेंगे। बाकी की जो बाकी शब्द हैं, फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। और फिर पहले आज हम इन सिर्फ दो शब्दों पे बात करेंगे। और जब हम बात करते हैं सीक की, तो सीक का सीधा सा अर्थ होता है कि खोज करना। इसमें भी वो कहता है कि पहले उसके धर्म और राज की खोज करो। तो खोज जो शब्द है यानी कि कुछ ढूंढना है, कुछ हमें देखना है, कुछ ढूंढना है। और खोज करने का सिद्धांत क्या है? अगर सीक वर्ड इस बाइबल के अंदर आया है, अगर खोज वर्ड इस बाइबल के अंदर आया है, इस शब्द आयत के अंदर आया है, तो उसका सिद्धांत क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है कि हम किस तरीके से परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर सकते हैं।
सारी चीज जो बेस्ड है वो परमेश्वर के धर्म और राज्य के ऊपर ही है, उसके किंगडम और राइचियसनेस के ऊपर ही है। तो जब हम बात करेंगे आज इन शब्दों की, तो हम उसको परमेश्वर के राज्य के साथ जोड़ते रहें। परमेश्वर के राज्य के साथ अगर हम नहीं जोड़ पा रहे हैं तो वो शब्द पूरे नहीं होंगे। और यहां पर जब हम बात करते हैं खोज करने की, यानी कि सीख की, तो उसका सिद्धांत क्या है? एक खोज करने का हमारा सिद्धांत क्या होना चाहिए? बाइबल के नजरिए से हम बहुत सी चीजों को ढूंढते हैं, बहुत सी चीजों की हम खोज में लगे रहते हैं, बहुत सी चीजों की हम खोज करते हैं कि हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, इन सब चीज़ों के लिए हम लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कहता है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, यानी कि सीख, और उसका सिद्धांत हमें बाइबल बताती है। आइए मेरे अजीजों, उस सिद्धांत को हम समझेंगे कि वो सिद्धांत बाइबल के अंदर हमें कैसे मिलता है, कि जो हमारा खोजने का तरीका है वो कैसा होना चाहिए, उसके पीछे क्या प्रिंसिपल काम करने चाहिए अकॉर्डिंग टू बाइबल, क्या सिद्धांत काम करने चाहिए बाइबल के अनुसार। और सबसे पहला जो तरीका हमारा है वो खोज करने का या तलाश करने का, वो व्यक्तिगत होना चाहिए, वो पर्सनल होना चाहिए। जब हम किसी चीज को ढूंढें तो अपने पर्सनल लेवल पे हम उसको ढूंढें, अपने निजी रूप में, अपने व्यक्तिगत तरीके से उसको ढूंढने की कोशिश करें। अगर हम इस बात को कहते हैं कि हम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर रहे हैं, तो हम निजी रूप से, हम नहीं वर्ड आना चाहिए इसमें मैं परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर रहा हूं, मैं, यानी कि एक व्यक्तिगत तरीके से वो तलाश हमारी होनी चाहिए। एक उदाहरण बाइबल के अंदर बड़ा अच्छा दिया गया है व्यक्तिगत तरीके का, उसको हम देखेंगे लूका उसका 15वां अध्याय और उसकी 8वीं और 9वीं आयत में। ये देखेंगे कि पर्सनल तरीके से हम कैसे खोज कर सकते हैं, पर्सनल, निजी रूप से, व्यक्तिगत रूप से हम किस तरीके से परमेश्वर के धर्म और राज्य की तलाश कर सकते हैं। जी, क्या लिखा हुआ है इसमें? या ऐसी कौन स्त्री होगी, यहाँ पे लिखा है ऐसी कौन स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो, जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए, और उनमें से एक खो जाए, तो वो दिया जलाकर और झाड़ बुहार कर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगा के खोजती ना रहे। यहाँ प्रश्न का एक चिन्ह आ गया, यानी कि क्वेश्चन मार्क लग गया है कि एक ऐसी लेडी के बारे में बताया जा रहा है, एक ऐसी स्त्री के बारे में बताया जा रहा है जिसके पास 10 सिक्के हैं, और 10 सिक्के होने के बाद एक सिक्का उसका हो सकता है घर में गिर गया है, उसके हाथ से छूट गया है या मिसप्लेस हो गया है। तो लिखा हुआ है कि उनमें से एक सिक्का खो जाए तो क्या वो दिया जलाकर, यानी कि कई बार हमारे यहाँ भी कई चीज़ें खो जाती हैं और कई चीज़ें छोटी मोटी हमारी गिर जाती हैं, कभी टेबल के नीचे हो जाती हैं, या कभी बेड के नीचे चली जाती हैं, या कभी कुर्सियों के नीचे चली जाती हैं। उस वक्त हम क्या करते हैं, और ये जितनी भी जगहें बताई जाती हैं ये सब अंधेरे वाली जगह होती है मेरे जीरो, और अंधेरे में आप रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो सिस्टम हो गया है कि टॉर्च की जगह हमेशा हम मोबाइल ही यूज़ करते हैं, उसकी फ्लैशलाइट जलाकर। और यहाँ पर उस टाइम की बात की जा रही है जब दिया इस्तेमाल किया जाता था, जब कोई रोशनी नहीं होती थी, जब कोई रोशनी का साधन नहीं होता था। लेकिन आज की डेट में बहुत से साधन हमारे पास हैं कि हम अपनी खोई हुई चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पर इस लेडी के बारे में बताया जा रहा है कि इसके पास 10 सिक्के हैं और उनमें से एक खो गया है, और उसको ढूंढने के लिए क्या करती है, ये पर्सनल लेवल पे पहले तो दिया जलाती है, और दिया जलाने के बाद उसको घर को अपने साफ करती है, झाड़ती है, बुहारती है। मेरे ख्याल से शायद उसने बेड के नीचे से, टेबल के नीचे से, चेयर के नीचे से, हर जगह से उसको ढूंढने की कोशिश करी है। और वो इसके लिए किसी दूसरों को बुला के नहीं लाई है मेरे जीजू, इस बात को समझ लीजिए कि किसी को उसने इनवाइट नहीं किया कि भाई पड़ोसियों मेरा एक सिक्का खो गया है, आप आके मेरी मदद करो, आप मेरे सिक्के को ढूंढवाओ और मैं उसको ढूंढवा आप लोगों के साथ कंबाइंड रूप से ढूंढना चाहती। नहीं मेरे अजीजों, वो कंबाइंड रूप से नहीं ढूंढ रही है, इस बात को समझ लीजिए। वो अपने पर्सनल लेवल पे ढूंढ रही है, व्यक्तिगत तरीके से उसकी तलाश कर रही है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए मेरे अजीजों, यानी कि जब तक मिल ना जाए वो एफर्ट कर रही है, वो प्रयास कर रही है कि जब तक उसको वो मिल नहीं जाता तब तक वो ढूंढ रही है। लिखा हुआ है जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। जी लगाकर यानी कि
अगर परमेश्वर के राज्य की तलाश हम कर रहे हैं व्यक्तिगत तरीके से, तो मेरे अजीजों उसमें हमारा जी लगना बहुत ज़रूरी है। मन से तलाश करना है, ऊपरी तरीके से हमें लोगों को दिखाना नहीं है कि हम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर रहे हैं मेरे अजीजों। अगर हम ऐसा करते हैं तो जी लगा के अगर हम कोई काम करते हैं तो वो हमें मिल जाएगा मेरे अजीजों। बाइबल इस बात को साफ कहती है कि वो मिलेगा हमें, और अगर हम जी नहीं लगाते हैं तो वो हमें मिलेगा नहीं। पहला सिद्धांत आप याद रखें कि अगर आप परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करते हैं तो आपको जी लगा के उसको ढूंढना पड़ेगा, व्यक्तिगत तरीके से उसको ढूंढना पड़ेगा। कोई दूसरे के साथ आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको खुद उसे ढूंढना पड़ेगा। और उसकी 9वीं आयत क्या कहती है जी, इसको पढ़ दे जल्दी से। और जब मिल जाता है, यहाँ कहती है कि जब मिल जाता है तो वो अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मेरे अजीजों, जब तक खोया हुआ था तब तक किसी को इनवाइट नहीं किया था, लेकिन जब उसको वो चीज मिल गई है तो सबको उसने इनवाइट कर लिया। लिखा है कि आनंद के साथ वो कहती है कि मेरा खोई हुई चीज अब मिल गई है। मेरे अजीजों, यहाँ पर कहती है कि अपनी सखियों को बुलाती है, अपने रिलेटिव्स को बुलाती है, अपने पड़ोसियों को बुलाती है और उनको खुशी के साथ कहती है कि मेरी एक खोई हुई चीज थी वो मुझे मिल गई है। हम भी इस तरीके से कर सकते हैं, मैं भी और आप भी इस तरीके से कर सकते हैं कि जब परमेश्वर का राज्य अगर हमारे हाथ से खोया हुआ है और अगर हम उसकी निजी रूप से तलाश कर रहे हैं, अगर हम उसकी तलाश कर रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं, उसको खोज रहे हैं, उसकी सीख कर रहे हैं अगर हम उसको, और अगर जब हमें वो मिल जाता है तो हम सबको बताएं कि हमें परमेश्वर का राज्य मिल गया है, हम उसके सहभागी हो गए हैं, हम उसमें एंटर कर चुके हैं, उसने हमें सहभागी बना लिया है। मेरे यहाँ भी उस स्त्री के बारे में बताया गया कि जब मिल जाता है तब जाके वो लोगों को कहती है कि मेरे साथ खुशी मनाओ। खुशी की बात मेरे लिए है, खुशी की बात मेरे लिए है कि मेरा सिक्का मिल गया है, लेकिन खुशी में दूसरे लोगों को शामिल करते हैं कि मैं खुश हूं कि भाई मेरे 10 सिक्के थे, खो गया था एक। हो सकता है लोगों के लिए बहुत बड़ी बात ना हो, लेकिन उस लेडी के लिए बहुत बड़ी बात थी जिसने उस 10वें सिक्के को भी इतनी अहमियत दी। और यहाँ पर हम देखते हैं वो कहती है कि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है, इसलिए मेरे साथ आनंद करो। मेरे अजीजों, व्यक्तिगत तलाश रहनी चाहिए आपकी, और जब व्यक्तिगत रूप से आप इसको तलाश करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा, और तब आप लोगों को बताने पाएंगे कि मुझे परमेश्वर का राज्य मिल गया है, मेरे को परमेश्वर का राज्य मिल गया है और मेरे साथ खुशी मनाओ। मेरे अजीजों, दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि जो हमारी खोज है, जो हमारी तलाश है, वो किस तरीके से होनी चाहिए, उसको हमें क्या करना है कि हम उस तलाश को कर सके। तलाश करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है, हमें प्रिपेयर रहना है कि उस तलाश को, जब इसका सिक्का खोया था लेडी का, तो वो ढूंढने के लिए तैयार थी, उसने तैयारी करी थी मेरे अजीजों। और तैयारी करने के साथ साथ उसने क्या किया था, लिखा है दिया जलाया था, घर को झाड़ा बुहारा था। तो उसने पहले से प्रिपरेशन करी होगी कि मुझे दिया जलाना है, मुझे घर को साफ करना है, तब जाके ये चीज़ मिलेगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तलाश करने के लिए उसको तैयार होना पड़ा। एक वर्स हम देखेंगे, उसमें पता चलेगा कि किस तरीके से हम तलाश करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। एजरा उसका 7वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। एजरा उसका, जो कि आपको ओल्ड टेस्टमेंट में मिलेगा, एजरा की बुक उसका 7वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। क्या लिखा हुआ है जी? क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने, यहाँ पे लिखा है क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया। जी हाँ, वो कहता है कि इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था, यानी कि अपने आप को प्रिपेयर किया था मन से कि अब मुझे उसको ढूंढना है। अब वो कह रहा है कि नियम सिखाने थे और उसका व्यवस्था का अर्थ जान लेने के लिए उसने मन लगाया था, यानी कि परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करने के लिए उसने अपना मन लगा लिया था, अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था, अपने मन से वो प्रिपेयर हुआ था कि मेरे को अब ये सारी चीज़ें करनी है मेरे अजीजों। और जब उसको प्रिपेयर होने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों को करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं हम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज में लग जाते हैं, ऐसे ही नहीं हम परमेश्वर के धर्म और अरे चलो हम परमेश्वर के धर्म और नहीं, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है मेरे अजीजों। उस तलाश के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है, अपने आप को इक्विप्ड करना पड़ता है। पिछले दिनों हम बात कर रहे थे परमेश्वर के
उन हथियारों की जो हमें शैतान की युक्तियों से बचाते हैं। हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है। और यहाँ भी हम देखते हैं कि एजरा के लिए बात की जाती है कि वो अपना मन तैयार कर रहा था परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करने के लिए। मेरे अजीजों, खोज करने का जो दूसरा सिद्धांत है वो ये है कि हमें तैयार रहना है। पहला सिद्धांत था कि हम निजी रूप में उसको व्यक्तिगत तरीके से खोजें, और दूसरा सिद्धांत ये है कि हम हमेशा तैयार रहें उसको खोजने के लिए। एक आयत और मेरे साथ निकाल लें, उसको पढ़ दें कि क्या कहता है इसका। इसमें इस तरीके से लिखा हुआ है कि हमारा ढूंढने का क्या सही तरीका होना चाहिए। मेरे अजीजों, सही तरीका हमारा होना चाहिए ढूंढने के लिए, और यहाँ पर इसका रेफरेंस मेरे से मिस हो रहा है और इसको मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। परंतु वहां यदि तुम अपने परमेश्वर को ढूंढोगे तो वो तुमको आसानी से मिल जाएगा। ये आपको व्यवस्था विवरण में मिल जाएगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में आपको इसका मिल जाएगा। व्यवस्था विवरण उसका मैं आपको अभी बता देता हूं। व्यवस्था विवरण उसका व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय और उसकी 29वीं आयत। मेरे अजीजों, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और उसकी 29वीं आयत। जी, क्या लिखा हुआ? परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे। जी हाँ, परमेश्वर यहोवा ने इजराइलियों से बात करी थी। मेरे अजीजों, इजराइलियों को कहा था कि मैं तुमको एक ऐसे देश में पहुंचाने वाला हूं जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। मेरे अजीजों, और वहां पर लोग इस चीज से डरते थे कि वहां पर बड़े बड़े लोग हैं, वहां पर उनको खा जाने वाले लोगों के ऐसे ऐसे लोग हैं जो उनको खा जाएंगे, और ऐसे ऐसे लोग हैं जो उनको परेशान करेंगे, और वो सब डरते थे वहां पे। लेकिन परमेश्वर उनको लेके चला, और वहां पर उनको ढूंढने का सही तरीका, परमेश्वर को ढूंढने का, उसके राज्य को ढूंढने का सही तरीका क्या लिखा हुआ है जी इस आयत में? एक बार फिर से पढ़ दीजिए व्यवस्था विवरण। परंतु वहां भी यदि तुम अपने यहोवा परमेश्वर को ढूंढोगे। वो कहता है कि अगर तुम उस देश में चले जाओगे और वहां भी तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वो तुमको मिल जाएगा। तो तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है, वो कहता है कि शर्त ये है, यानी कि कोई कंडीशन वो रखता है कि शर्त ये है कि तुम अपने पूरे मन से, कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण और से अपने ढूंढो। सारे प्राण से उसे ढूंढो। मेरे अजीजों, परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करने के लिए पूरे मन से और पूरे प्राण से ढूंढना बहुत जरूरी है। इस लेडी ने पूरे मन से और पूरे प्राण से अपने घर के अंदर व्यक्तिगत तरीके से उसको ढूंढने की कोशिश करी, क्योंकि वो खो गया था। उसको उससे प्यार था कि भाई वो उसको ढूंढे। वो उसकी कमी महसूस हो रही थी। उन 10 में से एक कम होने की वजह से वो महसूस कर रही थी कि एक कम हो गया है। और हमें भी इस बात को समझना चाहिए कि परमेश्वर का राज्य अगर हम उसकी खोज नहीं कर रहे हैं, हमारे जीवन में किसी चीज़ की कमी है, तो हम उसको कैसे ढूंढेंगे? वो कहता है कि पूरे मन से और पूरे प्राण से ढूंढना बहुत ज़रूरी है। सही तरीका क्या होना चाहिए? राइट एटीट्यूड क्या होना चाहिए ढूंढने के प्रति? ढूंढने के प्रति राइट एटीट्यूड अगर हमारा है तो वो सिर्फ ये है कि हम उसको सही मन से और अपने पूरे प्राण से, यानी कि जी जान लगाकर, इस शब्द को हम इस तरीके से साधारण भाषा में कह सकते हैं कि जी जान लगाकर अगर हम परमेश्वर के राज्य को ढूंढेंगे। लेकिन जी जान लगाकर हम क्या करते हैं? हम चिंता ज़्यादा करते हैं, हम परेशान ज़्यादा रहते हैं, और उस वर्ष को हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसी बात की चिंता मत करना। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये एक मनुष्य का स्वभाव है, एक प्रवृत्ति है कि उसे चिंता ज़्यादा होती है और परमेश्वर के वचन की बात उसको कम समझ आती। मैंने बहुत बड़े बड़े बिलीवर्स को देखा है मेरे अजीजों, और कई बार ऐसा होता है कि बातें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन जहाँ पर वर्स को समझने की और मानने की बात आती है तो वहाँ पे कहते हैं अरे नहीं ठीक है, लिखा तो है लेकिन फिर भी समझना तो ज़रूरी है ना, कि बात समझो तो सही, ऐसा भी हो जाता है ना, ऐसा भी हो जाता है ना मेरे अजीजों। लेकिन यहाँ पर हम इस चीज़ को समझें कि किस तरीके से परमेश्वर हमें समझाने की कोशिश करता है कि यदि हम उसके धर्म और राज्य की खोज करते हैं तो हमें पूरे मन और पूरे प्राण से करनी है। मन हमारा सिर्फ इस बात पे होना चाहिए कि हम उसके धर्म और राज्य की खोज कैसे कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं, अपने प्राण से कर रहे हैं, जी जान लगाकर। अगर हम चिंता करते रहेंगे कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे,
और उदाहरण बड़ा अच्छा लगता है मेरे को इसका, कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जंगली सोसनों को देखो, चिड़ियों को देखो, ये कैसे अपने आप, इनको किसी बात की चिंता नहीं है। फूलों का उदाहरण देता है वो, कि फूल अपने आप बढ़ते हैं, उन्हें चिंता नहीं है। क्या इनमें जान नहीं होती? होती है। चिड़ियों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो चिड़ियों को अपने लिए दाना जुटाना पड़ता है ना, लेकिन वो खेती नहीं करती है। वो कहते हैं ना उनके खत्ते होते हैं ना वो बटोरते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा परमेश्वर उन्हें खिलाता है। इस बात को मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि बाइबल के अंदर लिखा है वो तुम्हारा परमेश्वर, यानी कि हमसे बात करके कहता है कि वो हमारा परमेश्वर है मेरे अजीजों, और वो दूसरों को खिलाता है मेरे अजीजों। तो इस बात को समझना बड़ा जरूरी है कि वो कहता है कि शर्त ये है कि अगर तुम यहोवा परमेश्वर को ढूंढोगे तो शर्त सिर्फ इतनी है कि अपने पूरे मन और अपने पूरे प्राण से ढूंढना है। अपने पूरे मन और अपने प्राण से अगर नहीं ढूंढेंगे तो हमारा तरीका सही नहीं है, हमारा तरीका सही नहीं है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं उन सिद्धांतों की जो परमेश्वर के राज्य की खोज में हमें सहायक होते हैं। अगर जो हमारे साथ देर से जुड़े हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं, आज हम बात कर रहे हैं मत्ती की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और उसकी 33वीं आयत पे, कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। मेरे अजीजों, सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। अगर हमने परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है तो पूरे मन से और पूरे प्राण से, व्यक्तिगत तरीके से करनी है मेरे अजीजों। व्यक्तिगत तरीका होना बहुत जरूरी है, कंबाइंड तरीके से नहीं, किसी को साथ लेके नहीं। क्योंकि ये जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, जब सेकंड कमिंग होगी, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, तो वो हमसे ही बात करेगा, मुझसे अकेले से बात करेगा, मेरे साथ, मेरे परिवार से बात नहीं करेगा कि तुमने अपने परिवार को क्यों नहीं बचाया, तुमने क्या किया, मैंने क्या किया। मैं जवाबदेही होऊंगा हर बात का। वो कहेगा तुम्हारे पास मेरा वचन था, तुम्हारे पास मैंने सब कुछ दे रखा था, तो तुमने उसको फॉलो क्यों नहीं किया। वो मुझसे सवाल करेगा, तो मुझे ही उसकी बातों का जवाब देना पड़ेगा, किसी दूसरे को जवाब नहीं देना पड़ेगा। मैं तब ये नहीं कहूँगा कि प्रभु जी मैंने ये नहीं किया, आप मेरी वाइफ से पूछ लो, थोड़ी सी वो बता देगी, मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं होगा। आप भी इस तरीके से नहीं कह सकते कि प्रभु जी हमारी वाइफ से पूछ लीजिए, हमारे हस्बैंड से पूछ लीजिए, हमारे बच्चे से पूछ लीजिए। नहीं, वो हमसे पूछेगा निजी रूप में। जब वो कहेगा मैंने तुमसे कहा था किसी बात की चिंता मत करना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तो वो कहेगा तुमने क्यों नहीं किया। वो कहेगा जब मैंने तुमसे कहा कि मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी चीजें मिल जाएंगी, तुम तो भैया अपनी चीजों की खोज में लगे थे, धर्म और राज्य की खोज तो तुम कर ही नहीं रहे थे। मेरे अजीजों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम अपने पूरे मन और पूरे प्राण से अगर उसकी धर्म और राज्य की खोज करते हैं तो वो हमें मिल जाएगा। मेरे अजीजों, तो इन सिद्धांतों को समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा जो पहला सिद्धांत है वो ये है कि हम किस तरीके से उसकी तलाश करते हैं। पर्सनल तरीके से हमें उसे ढूंढना है, व्यक्तिगत तरीके से। दूसरा, हमें हमेशा तैयार रहना है कि परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करते रहें। तीसरी बात जो हमने सीखी कि ढूंढने का क्या तरीका होना चाहिए, सही तरीका क्या है, कि राइट एटीट्यूड हमारा क्या होना चाहिए उस चीज को तलाश करने के लिए। यह होना चाहिए कि हम अपने पूरे मन और अपने पूरे प्राण से उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। और आखिर में जो चीज आती है कि जब हम इन सब चीजों को देखेंगे तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा मेरे अजीजों। और रिजल्ट हम देखेंगे कि जो ढूंढने का परिणाम है, ढूंढने का जो रिजल्ट है, जब हम इन सिद्धांतों पर चलेंगे तो उसका परिणाम हमें क्या मिलेगा। यह हमें मिलता है मत्ती की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसकी 7 से 11 तक। मेरे अजीजों, हम अक्सर इस आयत को पढ़ते हैं, अक्सर इन आयतों को पढ़ते हैं, लेकिन कभी हम कोशिश नहीं करते कि हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि जब वो कहता है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तो ये जो खोज शब्द है, ये जो सीक वर्ड है, ये जो तलाश शब्द है, इसके ऊपर बहुत देखने वाली बात है कि हम क्या तलाश करते हैं, क्या खोज करते हैं, क्या ढूंढते हैं। परमेश्वर का राज्य ढूंढते हैं या सांसारिक वस्तुएं ढूंढते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है जी, इसको पढ़ दे एक बार। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यहाँ पे बड़ा साफ लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई है। यहाँ पे इसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ कि तुम ऐसे मांगो, तुम ऐसे मांगो, तुम ऐसे मांगो। वो कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। सिंपल सी बात। दूसरी लाइन जब हम देखते हैं वो कहता है ढूंढो
तो तुम पाओगे। यानी कि ये क्लियर है कि ढूंढने के लिए हमें कुछ ऐसी बात नहीं करनी। वो कहता है ढूंढो, तो अगर हम परमेश्वर के राज्य को ढूंढने लगेंगे तो हमें मिलने लगेगा मेरे अजीजों, वो हम उसको पाने लगेंगे। यहाँ पे लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है जी? क्योंकि जो कोई मांगता है, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, उसे मिलता है, और जो ढूंढता है, और जो ढूंढता है। अब समझ लीजिए इस बात को कि जो ढूंढता है, ऐसा नहीं है सबको मिलेगा मेरे अजीजों कि नहीं भाई परमेश्वर का राज्य सबके लिए, सबको मिलने वाला है। यहाँ पे बड़ी साफ बात लिख दी है कि जो ढूंढता है वो पाता है, वो पाता है। जो ढूंढेगा सिर्फ उसको मिलेगा, जो ढूंढेगा नहीं उसको नहीं मिलेगा। कैसे ढूंढना है? अपने व्यक्तिगत तरीके से ढूंढना है। हमारा तलाश करने का तरीका कैसा होना चाहिए? व्यक्तिगत तरीका होना चाहिए। हमें हमेशा तैयार रहना है तलाश करने के लिए, हमेशा उसके लिए अपने पूरे मन और अपने पूरे प्राण से उसके लिए, उसके ऊपर मन लगा के उसको ढूंढना है मेरे अजीजों। तभी यहाँ पर कहता है जो ढूंढता है वो पाता है। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। जी हाँ, वो उसके आगे लिखा है जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके खोला जाएगा। लेकिन इसमें बड़ी अच्छी बात जब लिखी 9वीं आयत क्या कहती है जी? क्या कहती है? तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है? वो कहता है तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है। हमारे लिए बात की जा रही है कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे, कि उसके बच्चे अगर उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे। तो वो उन्हें पत्थर दे। क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है कि अगर कोई बच्चा अपने माता पिता से अगर रोटी मांगता है तो कोई ऐसा नहीं होगा कि अपने बच्चे को कहेगा कि भैया ये पत्थर से काम चलाओ। नहीं, आगे क्या लिखा हुआ है? या मछली मांगे तो उसे सांप दे। यानी कि अगर कोई वो कहता है कि पापा मेरे को आज मछली खानी, तो कहेगा नहीं बेटा आज सांप से काम चला ले। ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दोनों में लगा हुआ है कि अगर कोई ऐसा है तो बताया जाए। ऐसा कोई नहीं है मेरे अजीजों। आज इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि अगर किसी के बच्चे उससे खाना मांगते हैं, रोटी मांगते हैं, कोई अच्छी चीज मांगते हैं तो वो नहीं देता है मेरे अजीजों, वो दी जाती है। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है जी? अतः जी हाँ, जब तुम बुरे होकर, साफ बात लिखी है कि अगर तुम बुरे हो, यहाँ पे लिखा अगर तुम बुरे होकर, यानी कि हमारी गिनती जो की जा रही है वो बुरे, हम क्योंकि हम लोग पापियों में गिने जाते हैं ना। अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते अपने हो, बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा मेरा अजीजों। अगर हम उससे उसके धर्म और राज्य को ढूंढने में उससे कहेंगे प्रभु जी हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें, तो अच्छी वस्तु है उसका धर्म और राज्य। वो कहता है कि उसकी खोज करेंगे तो वो हमें मिल जाएगी, ढूंढोगे तो पाओगे मेरे अजीजों। साफ बात है कि अगर हम उस शब्द को समझ लें कि उसमें खोज का अर्थ क्या है, तलाश का अर्थ क्या है, सीकिंग का अर्थ क्या है मेरे अजीजों, बहुत समझना जरूरी है कि हम कैसे उसको ढूंढते हैं और उसके क्या सिद्धांत हैं मेरे अजीजों। हम इस शब्द को याद रखें कि पहला शब्द जो है सीख, ढूंढो, और दूसरा शब्द हम आज चलेंगे दूसरे शब्द की ओर मेरे अजीजों। दूसरा शब्द है ये, यानी कि लोग, यानी कि पीपल, और उन लोगों के बारे में बात की जा रही है जो खोज करने वाले लोग हैं मेरे अजीजों। उन लोगों के बारे में बात की जा रही है जो उसकी तलाश करते हैं मेरे अजीजों। उन लोगों के बारे में बात की जा रही है कि जो उसको ढूंढते हैं मेरे अजीजों। यहाँ पर लिखा हुआ है वो लोग हैं कौन, लेकिन वो लोग हैं कौन? जब यहाँ लोगों की बात की जा रही है वो कहता है सीख ये, यानी कि लोग, कुछ लोग हैं जो ढूंढने वाले हैं। कौन से लोग हैं वो लोग मैं हूं अजीजों, और वो लोग आप हैं मेरे अजीजों। हम लोगों के बारे में बात की जा रही है, हम लोगों के बारे में बात की जा रही है कि हम क्या ढूंढते हैं आज इस संसार में। इस संसार में हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं, इस संसार में हम ढूंढ क्या रहे हैं, हम किस चीज की तलाश कर रहे हैं, हम किन लोगों में शामिल होते हैं, हम कौन से लोग हैं, हम क्या ढूंढ रहे हैं मेरे अजीजों, हम क्या ढूंढ रहे हैं। अगर हम कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो हमें नहीं ढूंढना चाहिए तो ये आयत हमें आज समझनी होगी, ये आयत हमें आज समझनी होगी। ये हम लोगों के बारे में बात की जा रही है। हम वो लोग हैं जो सांसारिक वस्तुओं की खोज में लगे रहते हैं। हम वो लोग हैं जो सांसारिक वस्तुओं को बहुत ज़्यादा ढूंढना प्रेफर करते हैं। हम उन चीज़ों को ढूंढते हैं जो नाशमान हैं।
बाइबल भी इस बात को कहती है, नाशमान वस्तुओं की ओर मन ना लगाओ। वो कहता है कि जिसने संसार से मित्रता की है उसने परमेश्वर से बैर किया है मेरे। और हम तो सांसारिक वस्तुओं पे मन लगाते हैं ना, हम सांसारिक वस्तु पे मन लगाते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जाएंगे, कल क्या होगा, पता नहीं वो क्या होगा, ऐसा क्या होगा। हमारे मन में यही सवाल चलते रहते हैं, यही चलते रहते हैं। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि अगर हम आज रात में सोते हैं तो क्या कल सुबह का सूरज हमारे लिए उगेगा? सूरज उगेगा, लेकिन क्या हमारे लिए होगा? हम उसे देख पाएंगे? अगर परमेश्वर ने हमारे दिन, लिखा हुआ है बाइबल के अंदर कि तुम्हारे दिन गिने हुए हैं, हमारे दिन परमेश्वर के यहाँ गिने हुए हैं। हमें नहीं मालूम, लेकिन उसको मालूम है कि हम उसके लोग हैं और उसने हमारे लिए इतने दिन मुकर्रर किए हुए हैं। हमें नहीं मालूम कि हमारे साथ कब क्या हो जाए, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक ऐसी भावना रहती है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इस बात की चिंता हम बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर हम बात करें इजरायली लोगों की, मेरे अजीज़ों, अगर आपको पता होगा कि इजरायली लोग, जब परमेश्वर ने उनको मिस्र से निकाला था, तो मिस्र से निकालने के बाद 40 साल तक वो भटकते रहे थे जंगलों में। 40 साल वो जंगलों में भटे, वो उनकी गलती से। जब परमेश्वर ने उनसे कहा कि मेरे धर्म और राज की खोज करो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहेंगी, उन्होंने बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, कहने लगे, प्रभु जी हम तो मिस्र में थे, यहाँ हमें मारने के लिए क्यों ले आए हो आप? लेकिन एक बड़ी अच्छी बात परमेश्वर की मेरे को लगी कि उन 40 सालों के अंदर परमेश्वर उनको हर चीज़ प्रोवाइड करता रहा मेरे जी। वो भी कहते होंगे क्या खाएंगे, आपने अगर पढ़ा होगा तो वो हमेशा बुड़बुड़ाते रहते थे, अब हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, वहाँ तो हम ये खाते थे, हमें वहाँ तो इतना अच्छा रहने को मिलता था, यहाँ तो हमें ये नहीं मिलता खाने को। हमें लिटरली बात की जा रही है कि हमने कितने दिनों से मीट नहीं खाया मेरे से। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उनको बटेरे दी, बटेरे, वो कहते हैं निकम्मा मन्ना, जो परमेश्वर उनको खाना दे रहा था उसको निकम्मा कहते हैं। वो परमेश्वर ने कहा कि लो बटेरे खाओ, और जब बटेरे खाई तो उनके बारे में लिखा है कि नाक तक भर गई, वो इतना उनके लिए हो गया था एक्सेस में। तो हमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है? हमें चिंता करने की, कौन सी कैटेगरी के लोग हैं हम चिंता करने वाले हैं या हम खोज करने वाले हैं? हम परमेश्वर के धर्म और राज्य को ढूंढने वाले हैं या उन चिंता करके उन सांसारिक वस्तु को खोजने वाले हैं? आज हम किन चीज़ों में आते हैं मेरे अजीज, हमें इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। एक आयत मेरे साथ देखेंगे, मत्ती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 25वीं आयत से। जी, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ। जी हाँ, ये उसके ऊपर का हिस्सा है। वो कहता है मैं तुमसे कहता हूँ, हमसे कह रहा है, लोगों से कह रहा है, जो ढूंढने वाले लोग हैं उनसे कह रहा है। कहता है इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। अपने प्राण के लिए चिंता नहीं करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। जी, आगे क्या लिखा हुआ है? ना अपने शरीर के और ना अपने बॉडी के लिए कि क्या पहनेंगे। कपड़ों की भी चिंता नहीं करनी है। कपड़ों की चिंता बड़ी रहती है, कल पार्टी में ये पहनना है, कल शादी में ये पहनना है, अच्छी साड़ी खरीदनी है, अच्छा सूट लेना है, अरे वो मिलेगा नहीं मिलेगा, दुकान बंद हो जाएगी। आजकल वैसे भी जब लॉकडाउन का सीजन चल रहा था, दुकानें बंद है और शादियां हो रही हैं। कई लोगों को मैंने देखा है, भाई वो साड़ी लेके आनी है, वो सूट खरीदना, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या पहनेंगे। पहनने की भी बड़ी चिंता होती है, पहनने की भी बहुत चिंता होती है, क्या पहनेंगे भैया, पहनेंगे क्या। लेकिन यहाँ पर वो साफ कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? जी, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? क्या शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? मतलब कि जो खाना है और कपड़े हैं वो व्यर्थ हैं हमारे शरीर के लिए, साफ बात बाइबल कहती है। आगे क्या लिखा हुआ है? आकाश के पक्षियों को देखो। जी हाँ, अब बात आ जाती है पक्षियों की। उनके बारे में बताने लगा है कि आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना उनके खत्ते होते हैं, और फिर भी, जी पढ़ दें इसको एक बार से। आकाश के पक्षियों को देखो। जी हाँ, वे ना तो बोते हैं, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। मेरे अजीजों, इस बात को साफ समझ लें कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। अगर हम उसे अपना मानते हैं तो, अगर आप कहेंगे कि जी नहीं मेरा परमेश्वर है, तो वो इस बात को समझ लीजिए आपका परमेश्वर दूसरे लोगों की नीड्स पूरी कर रहा है, आपकी क्यों नहीं करेगा। और इसकी 31वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? अभी चिड़ियों का उदाहरण देखा, तो इसलिए 31वीं आयत क्या कहती है उसकी? जी, इसको पढ़ दे।
इसलिए तुम चिंता करके रिपीट करता है वो इस बात को, चिड़ियों का उदाहरण देके, फूलों का उदाहरण देके इस बात कहता है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। मेरे अजीजों, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आपके पास बाइबल है, आप देख सकते हैं, आपके पास बाइबल है, उसमें देख सकते हैं कि इन वर्सेस के बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, यही तो सवाल हमारे मन में रहता है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। ये सवाल ही तो है। अगर ये हमें पता है कि हमारा परमेश्वर कल हमारे लिए प्रोवाइड करेगा, तो हमें पता है हम क्या खाएंगे, फुल स्टॉप। लेकिन क्या खाएंगे तो यानी कि क्वेश्चन मार्क, हमें खुद नहीं पता कि हम क्या खाएंगे। लेकिन एक आयत बड़ी अच्छी इस बात को समझ लीजिए, वो हमसे कहता है कि तुम पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। और क्यों कहता है वो इस बात को, जानते हैं? वो इसलिए इस बात को कहता है क्योंकि वो हमारी हर कमी और घटी को जानता है। उसे पता है हमें किस चीज की जरूरत है। एक आयत देखेंगे, फिलिपियो उसका 4 अध्याय और उसकी 19वीं आयत। क्या कहता है जी? फिलिपियो उसका 4 अध्याय और उसकी 19वीं आयत। मेरा परमेश्वर भी, यहाँ पर पौलुस एक बड़ी अच्छी बात कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है हमारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हमारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हर एक, कुछ यहाँ पे लिमिटेशंस नहीं है कि वो इसको करेगा या इसको नहीं करेगा, इसको करेगा, इसको नहीं करेगा। यहाँ पर लिखा है कि वो हमारी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। हर एक कमी घटी, अगर हर एक कमी घटी है तो मेरे ख्याल से इसमें हमारा राशन भी आता है, इसमें हमारे कपड़े भी आते हैं, इसमें हमारा रहन सहन भी आता है, इसमें हमारा आना जाना भी आता है, इसमें हमारा पेट्रोल भी आता है, इसमें सब कुछ आता है। मेरे से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इसने मेंशन नहीं करी। वो कहता है तुम्हारी हर एक घटी को, कहता है, और अपने उस धन के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह में है। प्रभु यीशु मसीह में अगर हम हैं तो हमारी हर एक घटी को पूरी करेगा। क्यों करेगा, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसके चुने हुए लोग हैं तो, अगर हम उसके चुने हुए लोग नहीं हैं तो नहीं। अगर हम दुनियावी लोग हैं तो नहीं करेगा हमारी। अगर हम चिंता करते रहते हैं तो हम उसके लोगों की कैटेगरी में नहीं आते हैं। अगर हम उसके चुने हुए लोग हैं तो ही वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। और अगर हमारा उससे पर्सनल रिलेशनशिप है तभी वो हमारी कमी घटी को पूरा करेगा, ऐसे नहीं करेगा। तुम किसी बात की चिंता मत करना, लिखा है, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मेरे अजीजों, अगर हमारा भरोसा सिर्फ इस बात पे है कि हम उसके धर्म और राज्य की खोज कर रहे हैं तो हमारे को ये सारी चीज़ें अपने आप मिलती चली जाएंगी। एक आयत और देखेंगे मेरे अजीजों, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसकी 9वीं आयत क्या कहती है जी? जल्दी से इसको पढ़ दें। पहला पत्रस, जी हाँ, चुना हुआ वंश। यहाँ पे वो साफ एक बात बता देना चाहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश और राजपथधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। यानी कि ये चीजें उन लोगों के लिए हैं। अभी हम लोगों की बात कर रहे हैं, पहले हमने तलाश की बात करी थी, अब हम लोगों की बात कर रहे हैं। दूसरा शब्द जो है ये लोग, हम उनकी बात कर रहे हैं। और परमेश्वर इस बात को साफ कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। अगर हम इस बात को मानते हैं तो, अगर वो हम इस बात को कहते हैं कि नहीं भाई हम परमेश्वर के लोग हैं, तो हमारे लिए ये सारे वर्ड यूज किए गए हैं, चुना हुआ वंश, राजपद अधिकारी और याजकों का समाज और पवित्र लोग और उसकी निज प्रजा, ये हम लोगों के लिए है। हम लोग उसके हैं। हम किस कैटेगरी के लोग हैं? दुनियावी तरीके की, समाज की उसकी तलाश करने वाले, या यहाँ पर वो कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश, सेलेक्टेड पीपल्स हैं कि नहीं है? हम इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है कि हम कौन से लोग हैं जी। पहला पत्रस 5:7 क्या कहता है वो? अगर हम उसका चुना हुआ वंश है, उसकी प्रजा है, तो क्या कहता है? पहला पत्रस 5:7 आयत क्या कहती है जी? अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इसीलिए वो ऊपर कह रहा था कि किसी बात की चिंता मत करना, पहले उसके धर्म और राज्य की
खोज करना। लेकिन इसलिए वो यहाँ पे भी कहता है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। यहाँ पर बड़े अच्छा लिखा हुआ है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। क्यों? क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको हमारा ध्यान है मेरे अजीजों। एक आयत और पढ़वाऊंगा, फिलिपियों उसका 4 और उसकी 6 जी। किसी भी बात की चिंता मत करो। फिर एक बात वो कहता है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। अगर हम उसके लोग हैं तो हमारे लिए बड़ी साफ बात है, हमें चिंता नहीं करनी है। सिर्फ हम उसके लोग होने के बाद हमारा सिर्फ एक काम है कि हम उसके धर्म और राज्य की खोज में निरंतर लगे रहे मेरे अजीजों। आज हमने उन दो बातों को समझा, उन दो चीज़ों को समझा जो इस आयत के अंदर शुरुआत में की गई हैं। अगर हम इंग्लिश की बाइबल देखते हैं तो वहां से शुरुआत होती है, सीक ये द किंगडम ऑफ गॉड। मेरे अजीजों, आज हमने पहले दो शब्दों पे गौर किया है कि सीक ये, पहला शब्द था हमारा सीक और दूसरा शब्द था ये, यानी कि तलाश और लोग। मेरे अजीजों, इन बातों पे मनन करें कि ये शब्द यहाँ क्यों है। अगर हम व्यक्तिगत तरीके से उसकी तलाश करते हैं, व्यक्तिगत तरीके से निज प्रजा होकर उसके लोग बनकर उसकी तलाश करते हैं, तो कहता है कि सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। आज इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमसे कहना चाहता है कि हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम उसके साथ अपना निजी संबंध बना के रखते हैं मेरे अजीजों, तो हम उसके लोग कहलाते हैं मेरे अजीजों। उसके लोग बनकर उसके धर्म और राज्य की खोज हमें करनी है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो, अगर हम उसके धर्म और राज्य की खोज करते हैं तो हम उसके लोग कहलाएंगे मेरे अजीजों। आज इन दो शब्दों को आप याद रखें, सीख और ये, यानी कि तलाश और लोग। अगले हफ्ते हम जब दूसरी और दो शब्दों पर गौर करेंगे, इसको हम 3 सीरीज में हमने बांटा है, क्योंकि अगर आज एक ही दिन में हम 6 शब्दों पर मनन नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक शब्द के अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है मेरे अजीजों। एक एक शब्द जो इस बाइबल के अंदर है वो हमारे लिए बहुत सारा खजाना लेके आता है। और आज हमने जो 2 शब्द देखे हैं, उन शब्दों पर आप घर पर मनन कीजिए मेरे अजीजों, कि हम किस तरीके से उसकी तलाश कर रहे हैं, हमारे सिद्धांत क्या है और हम किन लोगों की कैटेगरी में आते हैं। क्या हम परमेश्वर के लोगों की कैटेगरी में आते हैं या संसार के लोगों की कैटेगरी में आते हैं। आज हमारी तलाश किस तरीके की है, व्यक्तिगत तरीके की तलाश है भी या नहीं। क्या हम संसारिक चीज़ों की तलाश में हैं या परमेश्वर के राज्य की खोज की तलाश में। मेरे अजीजों, अगली बार जो हम शब्द देखेंगे उनके बारे में हम देखेंगे कि हम उसमें जो शब्द है सीक यू फर्स्ट, यानी कि पहले। अगली बार का जो शब्द हमारा होगा पहले, और दूसरा शब्द होगा किंगडम ऑफ गॉड, यानी कि जगह, कि हम किस चीज़ की तलाश करते हैं पहले होके और किस जगह की तलाश करते हैं पहले होके। तो ये शब्द अगले हफ्ते हम इन 2 शब्दों पे गौर करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाने की कोशिश करता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएंगे और इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, आज के इस अच्छे वचन के लिए जो आपने हमें सिखाया प्रभु जी, कि हम किस तरीके से आपके धर्म और राज्य की खोज में अपने आप को लगा सकते हैं प्रभु जी। हम किस तरीके से खोज कर सकते हैं और कैसे हम आपके लोग बन सकते हैं प्रभु जी। आज जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब के ऊपर आपकी बहुत आयत से आशीष हो प्रभु जी। यदि किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ है तो आप अपनी दया, अपना अनुग्रह उनके ऊपर रखें प्रभु जी। और यदि कोई बीमारी में है, कोई तकलीफ में है, तो आप उनकी बीमारी को दूर करें प्रभु जी। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तकलीफ में है, बीमारी में है, उन सभी को प्रभु जी नाम बनाम आप आशीष देते चले जाएं प्रभु जी। जिन लोगों के लिए हम पिछले दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं उन सब के नाम आप जानते हैं प्रभु जी, उन सभी को आप चंगाई दें प्रभु जी। मिसेस डेविड के लिए खासकर प्रार्थना करते हैं, उनके कान के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि वो आपकी बच्ची है प्रभु जी, वो आपके वचन को सुनना चाहती है, आपके वचन को बांटना चाहती है। उनके कान को प्रभु जी आप खोलें ताकि वो अच्छे तरीके से आपकी बातों को सुन के, समझ के और आपके नाम की महिमा करती चली जाए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। जितने देखने वाले लोग हैं, जितने सुनने वाले लोग हैं, उनको बहुतायत से आप ब्लेस करें प्रभु जी। उनके घरों को ब्लेस करें, उनके खजानों को ब्लेस करें, ताकि आपके नाम की महिमा होती चली जाए प्रभु जी। उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपके काम के लिए अपने हाथों को निरंतर बढ़ाते हैं प्रभु जी, उनको आप बहुतायत से ब्लेस करते चले जाएं। उनके घरों में किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो, क्योंकि आपका वचन हमें सिखाता है कि ये सारी तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अगर हम आपके धर्म और राज्य की खोज करते हैं तो हमें सारी वस्तुएं आप यूं ही प्रोवाइड कर देते हैं प्रभु जी।
धन्यवाद करते हैं सभी बातों के लिए। एक बार फिर से सारी आराधना को आपके चरणों पर देते हुए इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ज़मीन पर पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जैसे हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, जितने देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं, उनके साथ और उनके परिवारों के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। आप सब हमारे साथ जुड़े रहे, जितना ज़्यादा हो सके आप इस आराधना को शेयर करते रहें अपने टाइमलाइन पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परमेश्वर के वचन को सुन के आशीष पाते रहें और हमारी हौसला अफजाई होती रहे, ताकि हम परमेश्वर के काम को और अच्छे तरीके से करते चले। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको और आपके परिवारों को बहुतायत से आशीष